दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के एक ऐसे धर्मगुरु के बारे में जिसके अंधविश्वास में आकर 900 से अधिक लोगों ने आत्महत्या कर ली। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जिम जोन्स के बारे में। जिम जोन्स एक साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति था जो खुद को मसीहा मानता था, जिसका जन्म 13 मई 1931 को इंडियाना के क्रेटे में हुआ था। जिम जोन्स के बचपन के दोस्त बताते हैं उसे बचपन से ही जन्म और मृत्यु पर काफी दिलचस्पी थी और वो अक्सर अपनी प्रॉपर्टी पर जानवरों का अंतिम संस्कार किया करता था। एक बार तो उसने बिल्ली की चाकू मारकर हत्या कर दी। जिम जोन्स को जानने वाले बताते हैं कि वो बहुत ही तेज दिमाग का लड़का था और उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जिम जोन्स पूरी तरह से कम्युनिस्ट था और भगवान पर विश्वास नहीं करता। वह लोगों के बीच एक धर्मगुरु बन गया, इसलिए उसने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए 1956 में पीपल्स टेम्पल नाम का चर्च बनाया। जिम जोन्स में ऐसी काबिलियत थी कि वह अपनी बातों से ही लोगों का दिल जीत लेता था। यही कारण है कि हजारों लोग जिम जोन्स से प्रभावित होकर उसके अनुयायी बन गए थे। जिम जोन्स के कम्युनिस्ट होने के कारण उसके विचार अमेरिकी सरकार से नहीं मिलते और वह सरकार से नफरत करता था। इसलिए जिम जोन्स ने गुयाना के जंगलों में अपना एक अलग ही गांव बसाया और अपने बनाए इस गांव को जोनेस टाउन नाम दिया। इनके अनुयायी इनसे इतने प्रभावित थे कि वे भी जिम के साथ रहने आ गए। जिम जोन्स खुद को भगवान सोचने लगा और अपने द्वारा बसाए गए गांव को अपने ही तरीके से चलाने लगा। उसने गांव को चारों तरफ से पूरा बंद कर दिया। जिम जोन्स अनुयायियों से दिन भर काम कराता था और रात को अपने भाषण सुनाता था। अंदर से किसी भी लोग को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई थोड़ी भी गलती करता तो उसे बहुत मारा पीटा जाता और बहुत कठोर सजा दी जाती। रात में भी लोगों को सोने देने की बजाय जिम जोन्स के ही भजन सुनाए जाते थे। कोई व्यक्ति वहां से भाग न जाए इसके लिए उसके सिपाही गांव के चारों ओर रात दिन पहरा देते थे। अब धीरे धीरे जिम जोन्स की असलियत कुछ अनुयायियों को भी पता लगने लगी, लेकिन वे वहां से निकलने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। अमेरिका के सरकार को जब जोनेस टाउन में हो रहे अत्याचारों के बारे में पता चला तो नवंबर 1978 को एक कांग्रेसमैन लियो रैन को इस जगह का मुआयना करने भेजा गया और वे अपने साथ मंदिर के सदस्यों के रिश्तेदार, एनसीबी के कैमरामैन और विभिन्न पत्रकारों को लेकर गए थे। लियो रैन 15 नवंबर को गुयाना पहुंचते ही जहां जिम जोन्स लियो और उनकी मंडली का अच्छे से स्वागत करता है और एक समारोह रखता है। समारोह के दौरान जिम जोन्स का एक अनुयायी लियो को एक पत्र देता है जिसमें वह खुद के और गुयाना के बाकी सदस्यों को वहां से निकालने के लिए मदद मांगता है। 18 नवंबर की दोपहर को लियो रैन अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां से निकल जाता है और अपने साथ मंदिर के 15 सदस्यों को निकालने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन ये बात जब जिम जोन्स को पता चलता है तो वो लियो रैन पर हमला करने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। लियो जब गुयाना के हवाई अड्डे में पहुंचते हो तो जिम जोन्स के हमलावर उन पर गोलीबारी कर देते हैं और इस गोलीबारी में लियो रैन समेत 5 लोगों की मौत हो जाती है। यह वही दिन था कि जो अमेरिका के इतिहास का काला दिन बन गया था, क्योंकि इसी शाम जोन्स टाउन में 909 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें 304 बच्चे भी शामिल थे और सभी लोगों की मौत साइनाइड जहर की वजह से हुई थी। इस दिन कुल मिलाकर 913 लोगों की मौत हुई थी। बाद में छानबीन में आत्महत्या के दौरान हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग की 45 मिनट की क्लिप मिली थी। इस रिकॉर्डिंग के अनुसार लियो रैन की हत्या के बाद जिम जोन्स को पता चला कि अमेरिकी सरकार जोन्स टाउन पर कार्रवाई करने आएगी, इसलिए जिम जोन्स ने अपने सभी अनुयायियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अमेरिकी सरकार हम सबको मारने आ रही है और जो लोग बच जाएंगे वे उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे। वे हमारे बच्चों और बुजुर्गों को बम से उड़ा देंगे और जानवरों जैसा बर्ताव करेंगे। जोन्स लोगों से कहता है कि मौत से मत डरो, यह हमारा दोस्त है और बस जिंदगी की एक अगली सीढ़ी है। ऑडियो टेप में पता चलता है कि जोन्स की पत्नी बच्चों की मौत का विरोध करती है, लेकिन जोन्स उसे जबरन रोक देता है। ऑडियो टेप के अंत में जिम जोन्स कहता है कि हमने आत्महत्या नहीं की, हमने एक अमानवीय दुनिया की स्थितियों का विरोध करते हुए क्रांतिकारी आत्महत्या का कृत्य किया है। इसके बाद बड़े से टब में अंगूर का सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जाता है जिसमें साइनाइड जहर मिला दिया जाता है और सबको पिलाया जाता है। सबसे पहले जिम यह जहर बुजुर्ग और माँ बाप द्वारा उनके बच्चों को पिलाता है ताकि उनके पास जीने की वजह ही ना रहे। कुछ अनुयायी जिम जोन्स के इतने पक्के भक्त बन गए थे कि जिम कुछ भी कहते तो वो सब करने को तैयार रहते
करते थे, लेकिन जो ड्रिंक पीने को तैयार नहीं थे उन्हें जबरदस्ती पिलाया गया और कुछ ही समय में वहां लोगों की लाशें बिछ गई, जिसके बाद जिम जॉन्स को भी उसकी कुर्सी पर तकिए में आराम से बैठे पाया गया और उसके सिर पर गोली का निशान था। जिम के बेटे का मानना था कि उसे किसी ने गोली मारी होगी, लेकिन बाद में इसे भी आत्महत्या ही घोषित कर दिया गया। जिम के कुर्सी में कुछ पंक्तियां लटकी हुई थी जिसमें लिखा था, जो लोग अतीत को याद नहीं करते वे इसे दोहराने की निंदा करते हैं। इस तरह से एक सनकी आदमी के प्रति अंधविश्वास में आकर 8 नवंबर 1978 को 900 से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। 9/11 के हमले से पहले यह अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़ी मानव क्षति थी। जॉर्जटाउन में हुए इस नरसंहार के ऊपर द सैक्रेमेंट जैसी कई फिल्में बन चुकी हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।